प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है इसमें? देखिए, ये एक रोटेशन वाला बिजनेस है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं होता। जो नॉमिनल प्रॉफिट होता है 5 से 6%, वही प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता इस बिजनेस में आपको सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहता है, फेस करना पड़ता है? टाइम से डिलीवरी देना। जैसे कि आप मान के चलिए, आज है 28 तारीख। ये किसी का फैमिली बिजनेस नहीं था। फैमिली बिजनेस हमारा बर्तन का है, जगदम्बा स्टील। ये राज होटल के बाजू गली में महल जाने वाले रास्ते में है। पहले स्वागत करता हूं और एक शानदार धमाकेदार वीडियो में। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं जगदलपुर बस्तर के सबसे बड़े टेंट बिजनेस के होलसेलर हैं। तो मिलवाते हैं हम जगदम्बा एजेंसी के फाउंडर से। अंशुल जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अंशुल जी। तो आपकी तरफ से एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गुलछा, जगदम्बा टेंट एजेंसी, टेंट व्यापार से संबंधित। और ये काम मैंने 2019 कोविड से जस्ट पहले चालू किया था। मेरी पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद मैंने वापस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चुना, जो कि मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा गया। तो अंशुल जी, जो आपने ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, ये आपने खुद किया या ये फैमिली बिजनेस कुछ था? ये एक्चुअली फैमिली बिजनेस नहीं था। फैमिली बिजनेस हमारा बर्तन का है, जगदम्बा स्टील। ये राज होटल के बाजू गली में महल जाने वाले रास्ते में है। पहले वहाँ बैठते थे, वहाँ से ही सब चालू हुआ। फिर वहाँ से हम 2 भाई हैं, तो ये बिजनेस पापा के दिमाग से आया कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए। तो इस बिजनेस में फिर हमने कदम आगे बढ़ाए। तो आपका इस बिजनेस में कितने साल हो गए? ये बिजनेस करते हुए हमें लगभग 7 साल हो गए। 7 साल। तो और अभी ये 8वां साल रनिंग है, बोल सकते हैं आप। और जो आपके टेंट बिजनेस में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है? डिमांड तो हर चीज़ की रहती है। ये तो एज पर कस्टमर है कि उसे शादी में क्या लगवाना है। तो डिमांड तो हर साल चेंज होते रहती है, लेकिन जो डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है वो है कपड़े की। कपड़ा लगेगा ही। और कौन कौन से प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपके यहाँ? टेंट से संबंधित सब प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मतलब साज सज्जा का कपड़े हो गए, सीलिंग, पर्दा, उसके बाद आपके फ्लावर हो गए, आयरन से संबंधित स्टेज के मतलब फ्रेम्स हो गए, पीछे बैकड्रॉप्स हो गए। सब टोटल आइटम हमारे पास अवेलेबल होती है। लाइट्स, फाइबर पॉट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्लावर पॉट हो गए, ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आपका ये सामान कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरर से आता है, सब अलग अलग जगह से आता है। और आप खुद भी बिल्ड करवाते हो या कुछ ऐसा? हम स्टिचिंग करते हैं और फैब्रिकेशन करते हैं। स्टिचिंग इन द सेंस जो कपड़े बाहर से आते हैं उसको कैसे डिजाइन करना है, वो हमारा काम होता है। तो उसके लिए अलग से यूनिट लगा हुआ है। तो और हम जानना चाहेंगे, आपने ये जगदम्बा टेंट एजेंसी कैसे नाम रखा? एक्चुअली हमारा जो पुराना मतलब बर्तन का व्यवसाय है, जो लगभग 30 से 35 साल पुराना है, तो वो जगदम्बा स्टील के नाम से है। तो उसी को देखते हुए ये जगदम्बा टेंट व्यापार से है, तो टेंट एजेंसी इसका नाम रखा गया। तो अंशुल जी, आपका एजुकेशन लेवल कहाँ तक रहा आपका? मैंने BE सिविल जगदलपुर से ही किया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। मतलब एज अ प्रोफेशन तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर मेरी पढ़ाई एज अ सिविल इंजीनियर के उससे हुई है। उसके बाद मैंने UPSC का भी एग्ज़ाम दिया। वहाँ पास मैंने मेंस लिखे, लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ आया। तो आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा? जी, बिजनेस में पहले से थे, फैमिली एज अ बिजनेस बैकग्राउंड है, तो उसी में आगे बढ़ गए थे। और आपका ये जो टेंट में आपका सीजनल कितना डिफरेंस पड़ जाता है, इसे नॉर्मल सीजन में? और देखिए, ये एक सीजनेबल बिजनेस ही है। इसमें मतलब लगभग अगर 12 महीने हैं तो 6 और 6 में डिवाइड कर लीजिए। ये सिर्फ 6 महीने का बिजनेस है। 6 महीना आपके पास काम नहीं रहता। उसमें आपको, आप तैयारी बोलिए या खाली बैठे, तो थोड़ा बहुत काम होता है। बाकी ये प्रॉपर बिजनेस 6 महीने का ही है। और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है इसमें? देखिए, ये एक रोटेशन वाला बिजनेस है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं होता। जो नॉमिनल प्रॉफिट होता है 5 से 6%, वही प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है। और आपके यहाँ लेबर कितने हैं वैसे?
अब ये चेंज होते रहते हैं एज पर काम के हिसाब से, बट परमानेंट 2 से 3 और लेडीज जेंट्स दोनों मतलब दोनों है। अगर आप अगर इस पॉडकास्ट से कोई देखकर आपके यहाँ काम करना चाहे लेबर, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? एक स्टार्टिंग 9,000 10,000 से चालू होती है। उसके बाद आपकी स्किल के ऊपर हम आपका बढ़ा देते हैं। इसमें क्या स्किल देखा जाता है? जैसे स्किल इन द सेंस आप कस्टमर को कैसे टैकल कर रहे हैं, आप दुकान को कितना साफ रख रहे हैं, जहाँ सामान फेंका हुआ है कि आप उसको प्रॉपर अरेंज कर दे रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी है। आपके में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप काम करा सकते हैं या काम कर रहे हैं, ये भी फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से आपका सैलरी भी, अगर आप हमारे लिए वैल्यूएबल है तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। बढ़ाने में कोई भी बिजनेस हो, चाहे हमारा नहीं, आप कोई भी बिजनेस में हैं, आप कंसिस्टेंट अच्छा वर्क कर रहे हैं और आप उनको समय दे रहे हैं और अपना वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू उनको दर्शा रहे, तो आपकी सैलरी, कोई भी शॉप वाला हो, कोई भी आपका प्रोपराइटर हो, कोई भी मालिक हो, वो आपकी सैलरी जरूर बढ़ाएगा। स्किल के बेस पे हर जगह स्किल चाहिए। स्किल, आप कितने दुकान में अटेंटिव है, स्किल यही होता है कि आप दुकान में कितने अटेंटिव है, कितना, मतलब क्या क्या आपको अगर हर चीज पता है तो आप वैल्यू करते हैं अपने, मतलब मालिक के लिए, ओनर के लिए आप वैल्यूएबल है, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। पर आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ईगो बढ़ जाएगा है तो वो रखेगा भी नहीं। और जब एक नया बंदा आता है तो आपको पहले उनको नॉलेज देना पड़ेगा कि ये सिखाना पड़ता है किसको क्या बोलते हैं। तो हमारी दुकान का इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यहाँ गाली गलौच वगैरह नहीं होता। यहाँ पास लड़कियां भी है, लड़के भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो लड़कियों से भी बदसलूकी नहीं होती। तो आपके यहाँ इतना बड़ा वो दुकान, मतलब कि आपका टेंट, ये शॉप है, और इसके साथ साथ अभी आप कहीं पे आपका खुद का टेंट लगवाते हो या नहीं? नहीं, सर्विस का काम नहीं करते हम, टोटल डेडिकेटेड है अपने कस्टमर्स के लिए। टेंट हाउस में उनको क्या सामान चाहिए, हम उनके लिए डेडिकेटेड है। हम अगर, मतलब हम खुद जाके कहीं पे भी टेंट नहीं लगाते। हाँ, और अगर आपके यहाँ से कुछ मानो बोल सकते हैं कि आपको किराए में कुछ ले जाना होगा, तो कुछ ऐसा कुछ रेंटल बेसिस पर ही काम अपन नहीं करते हैं, उसमें भी नहीं करते? नहीं। और अगर मैं आपका इसके साथ साथ और कोई गोडाउन वगैरह है या नहीं? अपन यही, हम यहीं से काम करते हैं, यही हमारा गोडाउन है, यही हमारा दुकान है। तो इसको आपके यहाँ पूरा 3 मंजिल में पूरा सामान भरा हुआ है टोटल। और इस बिजनेस में आपको सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहता है, फेस करना पड़ता है? टाइम से डिलीवरी देना। जैसे कि आप मान के चलिए, आज है 28 तारीख, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है आज, उसका काम है पार्टी 3 तारीख के, तो एनी हाउ मुझे 2 दिन में उसका ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। टाइमली डिलीवरी ही सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें। और आपका ये कितना, कहाँ तक डिलीवर हो सकता है? अगर आपको कोई बोले कि मेरे को यहाँ भिजवाना है, ऐसे आप जहाँ बोले वहाँ चले जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए। आज हम जगदलपुर में बैठे हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मंगा सकता है आदमी वहाँ तक भेज सके। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो बस के थ्रू करवाते हो या आपका खुद? यहाँ मैक्सिमम बस का ट्रांसपोर्टेशन ही चलता है। बस से हो गया, या पर्सनल व्हीकल लेके आदमी आता है, कस्टमर आते हैं, वो अपनी गाड़ियों में लेके चले जाते हैं। और आपका कुछ ऑनलाइन के थ्रू या फिर किसी तरीके से कस्टमर आते हैं? अभी तक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपन नहीं है। हाँ, कस्टमर ऑनलाइन गूगल के थ्रू आते हैं यहाँ पे, और मतलब फोटोज मंगाते हैं तो हम फोटोज भेजते हैं, उसके थ्रू भी ऑर्डर्स आते हैं। और अगर उड़ीसा वगैरह पूरे जगह आपका सब जगह ट्रांसफ़र हो जाता है लगभग? हाँ, यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है जहाँ तक के, वहाँ तक के बिल्कुल होता है। अगर आज का कोई युवा इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे तो आप उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट। इसमें मतलब स्किल इसमें ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बहुत, लेकिन इसमें ये चाहिए कि आप कितने ज़्यादा, क्या बोलेंगे, क्रिएटिव है, क्रिएटिव माइंड चाहिए इसमें। और कितना इन्वेस्ट लगेगा आप स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में आप इसमें अप्रोक्सीमेटली
5-7 लाख से चालू कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया था तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट कितना था इसमें? अपना इन्वेस्टमेंट इसमें मतलब वैसा याद नहीं है, लेकिन हाँ लम सम अमाउंट इन्वेस्ट किया था हमने। आपका पहले बिल्डिंग इतना ही बड़ा था या फिर आपने छोटे नहीं, हमने छोटे दुकान से चालू किया था। यहीं पे ही? जी, ये दुकान बना था दूसरे पर्पस के लिए, यहाँ दूसरा दुकान आना था, फिर हमने इसको एक्वायर किया और यहाँ पास हमने अपना शॉप चालू तो किया। इसमें क्या दुकान बनाना चाहते थे ये बताना चाहेंगे आप? मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, बस एज अ रेंटल बेसिस पे सोचा था। और आपके साथ कोई ऐसा फनी इवेंट हुआ है क्या? अगर आपको कुछ कॉलेज लाइफ में या फिर कहीं पे भी, यहाँ पे भी, जब तक आप यहाँ से चला रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे ऐसे? फनी इवेंट इन द सेंस, इसमें फनी मुझे यही लगता है कि यहाँ पास कस्टमर एक्चुअली कलर इसकी फ़ोटो मंगाता है, कलर इसकी फ़ोटो ओके है, बट वाइट कलर का आप फोटो का, वाइट कलर के कपड़े का फ़ोटो भेजिए, तो ये मुझे थोड़ा फनी इसलिए लगता है क्योंकि वाइट कलर वाइट ही होगा। हाँ ये सही। और हम एक थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, मतलब जी। तो अगर आप सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या है आपके यहाँ? महंगा तो मतलब कस्टमर के ऊपर है, उसको क्या सबसे महंगा चाहिए। ऐसे महंगा में सबसे ज़्यादा तो स्टेज के जो डेकोरेशन होते हैं, वो पीछे के बैकड्रॉप्स, हाँ वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। सबसे कॉस्टली वही होते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी कॉस्टली मूर्तियाँ वगैरह आती है जो यहाँ नहीं चलती है। और अगर सबसे सस्ता प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? सबसे सस्ता प्रोडक्ट है फ्यूज़ होता है। मतलब आपका जो पाइप होता है उसको ब्लास्ट करने के लिए फ्यूज़ होता है, वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। और आपका शादी सीजन में अच्छा चलता है या इलेक्शन सीजन में? डिपेंड करता है, क्योंकि लगभग शादी हो चाहे इलेक्शन हो, दोनों साथ में ही आते हैं। वो 1-2 महीना पहले। हाँ मतलब ऐसा इलेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे फर्क नहीं पड़ता उतना। थोड़ा बहुत आता है चेंज सेल में, पर वो 5 साल की बात हो गई। 5 साल की बात हो गई, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अंशुल जी, आपके यहाँ 3 फ्लोर बने हुए हैं मैंने देखा है, तो आपके यहाँ कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से फ्लोर में, सेगमेंट में बांटा गया है? हमारे यहाँ ऐसे 3 सेगमेंट बांटा हुआ है। हम ग्राउंड फ्लोर में मतलब रेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे सीलिंग और पर्दा जो सिलाई किए हुए हैं। उसके ऊपर फ्लोर में हम फ्लावर्स रखते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। और उसके ऊपर फ्लोर में हम कपड़ों के थान रखते हैं, जिसको जैसा चाहिए वो देख के ले जाता है। और एक अलग से सेगमेंट बना हुआ है जिसमें हम लाइट्स के सामान रखते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इसका और एक नया पॉडकास्ट आएगा लगभग 1-2 महीने बाद, तो उस पॉडकास्ट में हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कौन से फ्लोर में क्या चीज़ मिलता है, पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, उसमें और अच्छे तरीके से नए नए चीज़ बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट और आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे अंशुल जी ने तो उनके बिज़नेस के बारे में पूरा डिटेलली बताया अच्छे तरीके से कि अगर आप नया बंदा कोई स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो थैंक यू अंशुल जी। यू वेलकम। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला हो, तो एक लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।